इस बीच बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे, जहां प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है। गृह मंत्री, एनएसए और विदेश मंत्री मौजूद रहे हैं। बैठक करीब 40 मिनट तक चली। सीज फायर के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस बैठक में तमाम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई। अगर आप बात करें सीज फायर को लेकर चर्चा की गई, आगे की रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ रहेगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ रहेगा, तो ये तमाम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक करीबन 40 मिनट तक चली है और सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीज फायर के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ रहना है और सीज फायर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले, तो तमाम ये मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बैठक को लेकर जो कि प्रधानमंत्री आवास में हुई है? देखिए, बिल्कुल एक हाई लेवल बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे हैं बैठक में। हालांकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात दौरे पर थे, भुज एयरवेज पहुंचे थे, तो वो शामिल नहीं रहे। लेकिन जो ये मौजूदगी रही है, गृह मंत्री अमित की, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है और बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद बने जो हालात है उसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जिस तरह का फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान की ओर से, उसका जोरदार जवाब दिए जाने की तैयारी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत करेगा। और इसीलिए ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सांसदों के डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे जाने की तैयारी है, जिसको लेकर इनपुट मिला है कि इसमें अलग अलग देशों में ये डेलीगेशन जाएंगे जो मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखेंगे। आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान की नीति है उसका वो पर्दाफाश करेंगे और इसी को लेकर एक तैयारी देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के एजेंडे को लेकर हालांकि कोई आधिकारिक यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से सरकार ने रुख साफ किया कि जो भी बातचीत होगी वो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, यानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद जो ताजा स्थितियां बनकर उभरी हैं उसको लेकर बैठक में चर्चा होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चाएं रही हैं और जिस तरीके से आज मैक का उद्घाटन किया है, यानी मल्टी एजेंसी जो सेंटर्स हैं उनका उद्घाटन किया आज गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प, विभिन्न एजेंसी द्वारा जो सटीक खुफिया जानकारी जुटाई गई वो भारतीय सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का प्रतिबिंब है। इस बैठक में शामिल हुए थे गृह मंत्री की प्रधानमंत्री के साथ अलग से भी बैठक होने की जानकारी मिली है। तो कहीं न कहीं रणनीतिक बैठकों के दौर देखने को मिल रही हैं और कहीं न कहीं लगातार आगे की घटनाक्रम पर उसकी रणनीति को बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।